डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके टेक्निकल एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की। इससे पहले हमने 3 लेयर के बारे में बता दिया है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है? डेटा ट्रांसमिट करने के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर का यूज करते हैं। तो इस लेयर ये ट्रांसपोर्ट लेयर है आपका। ट्रांसपोर्ट लेयर ये चौथी लेयर होगी, मतलब 4th नंबर की है, नीचे से कौन सी नंबर की होगी, ठीक है। तो ये चौथी लेयर होगी और इसका क्या वर्क है तो देखते चलो। सबसे पहले इस लेयर का प्रयोग डेटा को नेटवर्क के माध्यम से सही तरीके से ट्रांसमिट किया जाता है। इस लेयर का कार्य दो मध्य कम्युनिकेशन के लिए उपलब्ध कराया जाता है। मतलब ये जो सेगमेंट्स होता है, सेगमेंट्स के यूनिट, इसको सेगमेंट्स का यूनिट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या करता है, डेटा ट्रांसमिट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। कैसे हेल्प करेगा, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर के मुख्य डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैसे ट्रांसमिट करता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ, ट्रांसपोर्ट लेयर का मुख्य कार्य डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसमिट करता है, ठीक है। इसके फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर मुख्य कार्य इसका क्या होता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को क्या करना, ट्रांसमिट करना। जब यह लेयर ऊपरी लेयर से मैसेज को रिसीव करती है तो यह क्या करता है, मैसेज को बहुत सारे सेगमेंट्स में विभाजित कर देती है और क्या करता है, प्रत्येक सेगमेंट्स का एक सीक्वेंस नंबर होता है जिससे प्रत्येक सेगमेंट्स आसानी से आइडेंटिफाई हो जाता है। सबका क्या होता है, एक नंबर होता है, सेगमेंट नंबर होता है जिससे वो उसको पहचानता है। तो चीजें ये समझ में आई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये क्या करता है, यह दो प्रकार के सर्विसेज प्रदान करता है, कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस। फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, ये सारा कुछ क्या करता है, कार्य करता है। कौन सा? आपका नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। कौन सा लेयर का? ट्रांसपोर्ट लेयर। अब आता है सेशन लेयर। ये भाई हाईलाइट नहीं है, देख तो रहा होगा ना, ठीक है। 5 नंबर में क्या दिया है, सेशन लेयर। सेशन लेयर का मुख्य कार्य क्या होता है? सेशन लेयर ये ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर है? 5वीं लेयर, जो किसी बहुत सारे कंप्यूटर के मध्य कनेक्शन को नियंत्रित करता, कंट्रोल करने का कार्य करता है। सेशन लेयर दो डिवाइस के मध्य कम्युनिकेशन के लिए सेशन उपलब्ध कराता है। मतलब जैसे आप क्या करते हो, जब कोई मेल खोलते हो उसके लिए क्या करते हो, जो मेल खुल रहा है और उसमें कोई पीडीएफ डाउनलोड करते हो तो उस समय क्या करता है, वो जो काम होता है वो सेशन बन रहा होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, या वेबसाइट में कोई यूजर लॉगिन कर रहा है या उसमें पासवर्ड डाल रहा है तो वो भी उसमें भी सेशन बनते हैं, ठीक है। तो क्या वही कह रहा है यहाँ पे, अर्थात जब भी हम कोई यूजर, ये लिखा है, जब भी कोई यूजर कोई भी वेबसाइट को खोलता है तो वो यूजर के कंप्यूटर सिस्टम में वेबसाइट के सर्वर के माध्यम से क्या करता है, सेशन का निर्माण करता है। जो बफरिंग होता है ना, राउंड अप करता रहता है, वो उसमें भी क्या बनता है, सेशन बनता है। आसान शब्दों में कहें तो सेशन लेयर का मुख्य कार्य यह दिखाना होता है कि प्रकार कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड है, मेंटेन किया गया, टर्मिनेट किया गया है, वो सारा कुछ कार्य होता है। देखो अब क्या कर रहा है, इसके फंक्शन एक बार और देख लो। इसमें ये क्या करता है, सेशन लेयर जो वो डायलॉग कंट्रोल की भांति कार्य करता है। यह दो प्रोसेस के माध्यम से डायलॉग को क्रिएट करती है और ये सिंक्रोनाइजेशंस के कार्य को पूरा भी करती है। अर्थात जब भी ट्रांसमिशन में कोई एरर आ जाती है तो ये क्या करता है, ट्रांसमिशन को दोबारा उसी तरह क्या करता है, फिर से वो सेशन बनाने का काम करेगा, नहीं तो फिर क्या दे देगा, एरर दे देगा, ठीक है। इसके बाद क्या दिया, प्रेजेंटेशन लेयर। ये लेयर कौन सी लेयर होगी, ये 6वीं लेयर होगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन लेयर, क्योंकि प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है, जैसे हमने ऊपर भी चर्चा किया था। प्रेजेंटेशन लेयर ओएसआई मॉडल का क्या है, 6वां लेयर है। इस लेयर का यूज डेटा का इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का मतलब, एक भाई जब केबल के थ्रू डेटा आएगा तो उसका कोई निश्चित फॉर्मेट नहीं होगा, भाई
ऑडियो आ रहा, कई बार जेपीजी फाइल आप क्या करते हो किसी को मेल भेजते हो तो वो इंक्रिप्ट रहता है, उसको डिक्रिप्ट कर देगा, मतलब उसी फॉर्मेट में चेंज करने का काम क्या होता है प्रेजेंटेशन लेयर का। अब ये भी पूछ सकता है कई बार कि पीडीएफ फाइल को इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन किस लेयर में होता है, तो ये सारा कुछ, या जेपीजी फाइल का इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन क्या होता है, या कोई भी प्रेजेंटेशन लेयर का मतलब प्रस्तुतिकरण को दिखाना, वो किसका काम होता है प्रेजेंटेशन लेयर का। तो चीज़ें समझ में आई होंगी प्रेजेंटेशन लेयर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, ये कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, एक सेकेंड। तो देख ही लीजिए एक बार प्रेजेंटेशन लेयर क्या बता रहे थे। प्रेजेंटेशन लेयर किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, प्रेजेंटेशन लेयर ओएसआई मॉडल की कैसी लेयर होगी, छठवीं लेयर होगी। यह लेयर क्या करती है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करता है, मतलब जो डेटा आपका ट्रांसमिट हो रहा है उसको, जैसे मान लो आपने क्या किया जीमेल खोला, जीमेल एक मिनट में अब उसको डाउनलोड कर रहे हो उस समय, तो उस समय जब वो डाउनलोड हो रहा है तो वो जो फाइल को इंक्रिप्ट डिक्रिप्ट कर रहा है, और सेशन का बना सेशन कोई वेबसाइट ओपन करके वो अपने होता है तो वो सेशन बनाता है। तो समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं ये लेयर में। ये थोड़ा सिस्टम क्या है स्लो काम कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए खेद है। चलिए ये देखिए आ गया कार्य फंक्शन। इस लेयर का यूज इंक्रिप्शन का होता है, प्राइवेसी के लिए यूज किया जाता है, इंक्रिप्शन को पूरा पढ़ने के लिए। तो ये लिंक तो नहीं, तो बात करेंगे इस पे क्या है और क्या क्या चीजें हैं। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए ये क्या करता है, ये कंप्रेस करता है। कंप्रेस करना क्यों करता है भाई, क्या होता है बहुत सी फाइलें होती हैं, सीक्रेट फाइलें होती हैं, तो उनको क्या कर देगा कि सभी फाइलों को क्या करता है इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करता है। बस इतना याद रखो कौन सी लेयर का, प्रेजेंटेशन लेयर का। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपका, यहाँ पे दिया है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर आपका वेब ब्राउजर, एक प्रकार का जो आपका एप्लीकेशन दिख रहा है जिसपे आपका ओपन हो रहा है, सारे प्रोटोकॉल बहुत से काम करते हैं। देखो एप्लीकेशन लेयर ये 7वीं लेयर, सबसे उच्चतम लेयर। पूछे सबसे उच्चतम लेयर कौन सी, सबसे उच्चतम लेयर एप्लीकेशन लेयर। इतना आसान तो नहीं पूछेगा, प्रोटोकॉल से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। वगैरह एप्लीकेशन लेयर का मुख्य कार्य हमारी वास्तविक एप्लीकेशन तथा अन्य लेयरों के माध्यम से इंटरफेस कराना होता है। एप्लीकेशन लेयर एंड यूजर के सबसे नजदीक होती है। एंड यूजर का मतलब जैसे कोई व्यक्ति भेज रहा है कोई मेल, और एंड यूजर आप मतलब आप रिसीवर हो, तो एंड यूजर का मतलब जो ब्राउजर दिख रहा है आपका, वो आपकी कौन सी लेयर दिख रही है, एप्लीकेशन दिख रहा है, वो 7वीं लेयर होगी, ठीक है, वो सबसे नजदीक होगा। और उससे नीचे जाते जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, केवल सबसे लास्ट में आता है तो वो फिजिकली लेयर में जाएगा। आई होंगी चीजें समझ में, ठीक है। तो ये क्या होता है, यूजर के सबसे नजदीक होता है। इसके अंतर्गत HTTP, ठीक है, तो ये बहुत से प्रोटोकॉल है, HTTP, FTP, SMTP, NFS और IMAP, ऐसा करके बहुत से प्रोटोकॉल है। तो प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म और उसके डिटेल के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करते चलेंगे, बस इतना जान लो। HTTP किस में यूज हुआ, FTP, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऐसा करके ये सारे प्रोटोकॉल हम एग्जाम्पल सहित क्या है फुल फॉर्म सारा कुछ क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। तो ये क्या दिया, उसके फंक्शन दिया हुआ। ये क्या कहता है, एप्लीकेशन लेयर के द्वारा हम रिमोट कंप्यूटर से फाइल एक्सेस कर सकते हैं, फाइल को रिसीव कर सकते हैं, ठीक है, रिसीव लिखा हुआ। ये ईमेल को फॉरवर्ड और स्टोर करने की सुविधा भी देता है, ठीक है। ये क्या करता है, डायरेक्टरी एक्सेस कर सकते हैं और नॉन टेक्निकल बातें, ठीक है, ये सारा कुछ आता है। ये आपका किस पे होगा, ये आपकी 7वीं लेयर होगी। तो आप सीधे सीधे यदि आपको एसआई मॉडल की लेयर याद रखना तो एक सिंपल से आप ये ट्रिक आप याद कर सकते हो, ठीक है।
PDNTSPA, ठीक है, ऐसे करके याद रख सकते हो। या प्यारे दोस्त नवीन तुम्हारी शादी पे आऊँगा, इतना याद रखो और पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, OSI मॉडल आपका याद हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ये क्या हो गया, P से क्या हुआ, प्रेजेंटेशन लेयर, सॉरी ये क्या है, एप्लीकेशन लेयर, ये प्रेजेंटेशन लेयर, ये सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और क्या है, फिजिकल लेयर, ठीक है। ये 7 लेयर आपकी हो गई। चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो भैया इतना ही रखते हैं, लेयर आपकी हो गई खत्म। प्रोटोकॉल पे बात करेंगे, उनका पोर्ट नंबर भी थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये पोर्ट नंबर, लेकिन लेयर इंपॉर्टेंट, ओ लेवल वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और ट्रिपल सी वालों के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इतना ही रखते हैं भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले क्या करो, एक बार वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। चलिए।